आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई 3 चांद की दुनिया की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। एक गांव में 2 चचेरी बहनें रहती थीं। दोनों बहनों का घर अगल बगल में ही था। सोनम बड़ी थी और काफी खूबसूरत भी थी, लेकिन नीलम छोटी थी और वो दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी। वो दिखने में बहुत मोटी और काली थी। सभी लोग उसका खूब मजाक बनाते थे और बच्चे उसे काली भैंस कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सोनम स्कूल जाने के लिए अपना बैग लेकर बाहर निकली। तभी नीलम ने उसे रोकते हुए कहा, सोनम मेरी बहन, चलो मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। तू पागल हो गई है क्या? चल हट मेरे रास्ते से। तुझे पता भी है तू दिखने में कितनी बेकार है। एक तो मोटी, ऊपर से काली। छी 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 छी। और मैं इतनी खूबसूरत। अगर मैं तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाऊंगी तो कहीं तेरा असर मुझ पर पड़ने लगा तो? देख सोनम, ज्यादा मत बोल। मेरी माँ कहती है मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा दिल बहुत खूबसूरत है और लोग खूबसूरत दिल से होते हैं, ना कि चेहरे से। तेरी मम्मी तो कुछ भी बोलती है। वो तो ये भी कहती है कि तू चांद है। इसका मतलब कि हम तुझे चांद कह दें? ये तो चांद की बेइज्जती होगी। नीलम वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब वो क्लास में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे आपस में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, लेकिन नीलम को सबने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद सोनम नीलम से कहती है, देखा तूने नीलम, तेरी मम्मी कहती है ना कि तू बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल चांद की तरह। क्लास में किसी बच्चे ने तेरे से बात तक नहीं की। नीलम उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई। उसके बाद काफी दिनों तक रोजाना ऐसे ही चलता रहा। एक बार की बात है, मोहल्ले में एक जगह बर्थडे पार्टी थी। उस बर्थडे पार्टी से सोनम के लिए बुलावा आया। सोनम बहुत अच्छे से तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाने लगी। नीलम भी उसे जाते हुए देख रही थी। सोनम, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया है किसी ने? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, तो मुझे ले चलो। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि तेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं और ना ही अच्छी सूरत, ऊपर से तेरा मोटा शरीर। सोनम नीलम का मजाक बनाकर वहाँ से चली गई। इसी तरह सोनम बर्थडे पार्टी और बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त रहती थी, लेकिन नीलम के साथ कोई खेलता ही नहीं था, तो वो अपना खाली समय पढ़ने में लगाती थी। इस वजह से नीलम पढ़ने में बहुत तेज थी। स्कूल में एग्जाम हुए। एग्जाम के बाद रिजल्ट का दिन आया। रिजल्ट वाले दिन क्लासरूम में सोनम ने नीलम से कहा, तुझे पता है नीलम, आज तो क्लास में फर्स्ट मैं ही आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम ज्यादा नंबर देती है ना। नीलम, तुझे नहीं आना क्या फर्स्ट? मुझे लगता है तू फर्स्ट आएगी, लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे से। एक बार फिर सोनम ने नीलम का मजाक बनाया और हंसने लगी। सोनम की बातें सुनकर बाकी क्लास के बच्चे भी हंसने लगे। तभी मैडम क्लास में आई और उन्होंने रिजल्ट की घोषणा की। मैडम ने बताया कि क्लास में फर्स्ट नीलम आई है और सेकंड थर्ड दूसरे बच्चे। सोनम की कोई पोजीशन नहीं आई थी। सोनम अपने क्लास में ही नहीं, पूरे स्कूल में फर्स्ट थी। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। इन सब के बाद सोनम मन ही मन सोचती है, और जिस नीलम के बच्चे के कारण मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग नीलम को बधाइयां देने लगे। ये देखकर सोनम को और भी ज्यादा जलन हुई और उसने नीलम को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह नीलम अपने आंगन में एक पेड़ के नीचे बैठकर अकेले ही खेल रही थी। तभी वहाँ पर सोनम आई और बोली, नीलम, तुम तो पढ़ने में बहुत तेज हो। मुझे लगता है हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगी तो मैं ये भी मान लूंगी
कि मैंने तुम्हारा जो मजाक बनाया था, तुमने मुझे उसके लिए माफ कर दिया। कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, चलो फिर पास वाले जंगल में खेलने चलते हैं। नहीं बाबा, मम्मी कहती है उस जंगल में नहीं जाना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंगल है। अरे पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ रोज जाती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ मेरी कुछ सहेलियाँ भी जाती हैं, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। तेरी मम्मी ऐसे ही बोलती है। चलना, चलते हैं। अच्छा, एक बार मम्मी को बता देती हूँ। तू पागल हो गई है? तुझे लगता है तू उन्हें बताएगी तो वो तुझे जाने देंगी? तुम सही कह रही हो। अच्छा चलो, मैं मम्मी को बिना बताए ही चलती हूँ। नीलम सोनम के साथ जंगल में चली गई। अरे, ये जंगल तो वाकई बहुत डरावना लग रहा है। तुम यहाँ कैसे खेल लेती हो? हम तो यहाँ बहुत मस्ती करते हैं। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। चल नीलम, एक गेम खेलते हैं। तू उस पहाड़ी के किनारे आंख बंद करके खड़ी हो जा। उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताऊंगी। नीलम अपनी आंखें बंद करके पहाड़ी के ऊपर खड़ी हो गई। सोनम थोड़ा सा मुस्कुराई और उसने नीलम को पहाड़ी से धक्का दे दिया। नीलम के चीखने की आवाज पूरे पहाड़ी पर गूंज गई। सोनम खुश होकर घर वापस चली गई। नीलम पहाड़ी के नीचे गिरते ही जा रही थी, गिरते ही जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ पर 3 चांद थे। 3 चांद को देखकर नीलम हैरान रह गई। मैं कहाँ हूँ? मैं मर गई क्या? बचाओ, बचाओ मुझे। तभी उनमें से एक चांद कहता है, तुम घबराओ मत, तुम चांद की दुनिया में हो। क्या? चांद की दुनिया? हाँ, तुम हमारी दुनिया में हो और हम तीनों जादुई चांद हैं। लेकिन मुझे तो जमीन से एक ही चांद दिखता है। हम जादुई चांद हैं, तुम जो भी मांगना चाहो हमसे मांग सकती हो। मैं बहुत काली हूँ और मोटी भी, इस वजह से सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। कहते हैं मैं मोटी भैंस हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए हम तुम्हें एक वरदान देते हैं कि तुम अभी के अभी बहुत खूबसूरत और पतली हो जाओगी। चांद के इतना कहते ही नीलम बहुत खूबसूरत और पतली हो जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई, लेकिन मैं इस दुनिया से घर कैसे जाऊंगी? मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुम चिंता मत करो, बस अपनी आंखें बंद करो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। नीलम अपनी आंखें बंद करती है और अगले ही पल अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद नीलम अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। नीलम की माँ भी नीलम को देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन जब नीलम स्कूल जाती है, सारे बच्चे और सोनम उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी सोनम वहाँ आती है और कहती है, नीलम तू जिंदा है, तुझे कुछ नहीं हुआ और तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? मैंने तुमसे कहा था ना कि शक्ल से कुछ नहीं होता, मन खूबसूरत होना चाहिए और मेरा मन बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं इतनी खूबसूरत हो गई और तुम्हारे पहाड़ी से धक्का देने के बावजूद मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो बहन, मैं अब तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें एक बार माफ किया था, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मैं अब तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। नीलम ने सोनम को माफ नहीं किया और अब वो अपने जीवन में हंसी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप लोग